प्रभु की स्तुति हो इस अद्भुत समय के लिए, आपके सुंदर चेहरों के लिए जो मुझे यहाँ से बहुत सुंदर दिख रहे हैं, मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं और प्रभु में आनंदित दिख रहे हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। काफ़ी लोगों को मैं बहुत समय बाद देख रही हूँ, लेकिन अच्छा लगा आप सबको देखकर। ऐसे ही हम प्रभु की उपस्थिति में, उसके भवन में एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना करें, उसके वचन से पाए। आए तो खाली थे लेकिन जाएंगे भरकर। आमेन, आमेन, प्रेज गॉड। प्रभु बहुत अच्छा है, हमारे जीवनों में उसकी उपस्थिति समझ में आती है। हमें पता है सच में उसकी उपस्थिति हमारे साथ है। हालेलुया। कितने लोग ये कह सकते कि पिछले हफ्ते सच में प्रभु की उपस्थिति मेरे साथ थी। आमेन, आमेन, प्रेज गॉड। पूरे देश के हालातों को देखकर क्या क्या नहीं हुआ, आप सब उन चीज़ों को जानते हो, लेकिन अंत में जो प्रभु चाहता था वो ही हुआ। आमेन, आमेन, आमेन। And there was victory in the end. Hallelujah, hallelujah. ये कोई चीज़ का गारंटी नहीं है कि बस अब यहाँ से सब ठीक होगा, लेकिन मुझे ये पता है कि परमेश्वर कोई ना कोई तरीके से हमें ये बताना चाहता है कि पूरी जीत मैं अब भी देने पर हूँ। तब तक मुझ पर विश्वास रखना, मुझ पर निर्भर रहना, क्योंकि असली जीत अभी आने पर है। आमेन, आमेन, प्रेज गॉड। लोगों को इकट्ठा देखकर, एक साथ आवाज़ उठाते हुए देखकर मुझे सच में बहुत आनंद हो रहा था। और मैं सोच रही थी ऐसा एक दृश्य जो स्वर्ग में होगा, जहाँ पे हम सब एक साथ रहेंगे, एक आत्मा में, एक आवाज़ में बोलेंगे, परमेश्वर राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, तुम महान है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु में विजयी से भी बढ़कर है। आमेन, आमेन, प्रेज गॉड। सच में प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने अब तक हमें चलाया, हमारे परिवार को चलाया, पास्टर मार्क को चलाया। और 2 रविवार है, हमको पास्टर मार्क 2 रविवार के बाद मिलेंगे। तब तक आपको मेरा मुंह देखना पड़ेगा। धन्यवाद आप सभी का, आपके प्रार्थनाओं के लिए। निरंतर आपने मेरे और मेरे परिवार को प्रार्थनाओं में याद किया। काफ़ी लोगों के फ़ोन आते हैं, काफ़ी लोग चेक करते हैं मुझ पर। सच कहती हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी आशीष की बात है कि ऐसी कलीसिया हमारे साथ खड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। और वो जानती है, कलीसिया जानती है कि प्रभु का कितना बड़ा काम इस जगह पर होने पर है। हालेलुया, हालेलुया। आप सभी के प्रेम के लिए सच में धन्यवाद कहती हूँ। और वचन में जाने से पहले क्यों ना हम अपने सरों को झुकाए, अपने आँखों को बंद करें, अपने आप को तैयार करें ऐसे समय के लिए कि जहाँ प्रभु हमसे बातें करेगा। क्यों ना हम बोले कि प्रभु आज तू मुझसे बातें कर, तेरे वचनों से मुझे भर दे पिता, मुझसे बातें कर, मुझे सिखा राजा, ऐसे ऐसे चीज़ों को मुझे बता पिता परमेश्वर जो पहले मैंने नहीं जानी हो। पिता मैं तैयार हूँ तुझसे पाने, तुझसे सुनने। राजा तू मेरे साथ रह पिता, तू मेरे साथ रह यीशु। मेरे आत्मिक कानों को खोल, मेरे आत्मिक आँखों को खोल दे राजा, मेरे आत्मिक मुखों को खोल पिता परमेश्वर की जब जब मैं वचन से तुझे, तेरी नई भेदों को पाऊँ कि मैं तेरी जय जयकार करूँ। पिता परमेश्वर अपने मुखों को खोल कर, क्यों ना अपने हाथों को उठाकर उसे धन्यवाद दे, उसे कहे पिता मैं तैयार हूँ तुझसे सुनने, मैं तैयार हूँ तुझसे आज पाने। मैं अपने हृदय को खोलता हूँ, मैं अपने कानों को खोलता हूँ पिता। आज तू अपने वचनों से मुझे भर दे राजा, तू मेरे साथ रह पिता, मुझे सिखा, मुझे चला, मुझे बढ़ा पिता परमेश्वर। प्यारे यीशु मसीह तेरे इस सामर्थशाली नाम से हम मांगते हैं। सभी ने कहा आमेन, 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 प्रेज गॉड, हालेलुया। थक गए क्या? मैं तो नहीं थकी हूँ, मेरा ये 3रा सर्विस है, मैं तो नहीं थकी हूँ। आप थके हो? प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो आपके आवाज़ में मुझे वो दिखे कि आप थके नहीं हो। हालेलुया,
प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो हम आपको शायद ये लिंक नहीं बैठा होगा, लेकिन मेरा एक सीरीज चालू है वचन के द्वारा आपके साथ, जो है रेजरेक्शन ऑफ प्रॉमिसेस, यानी परमेश्वर ने किए हुए वादों का पुनरुत्थान होना आपके जीवन में। तो पहले संडे हमने देखा कि आउट ऑफ द डेड, मतलब एक मरे हुए हालात में से परमेश्वर के वादों का पुनरुत्थान कैसा होता है। पिछले संडे हमने देखा कि गड़े हुए चीज़ों में से, गड़े हुए मूर्तियों में से परमेश्वर के वादे आपके जीवन में वापस जिंदा होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और इस संडे हम बात करेंगे समर्पित होने से परमेश्वर के वादे आपके जीवन में वापस जिंदा हो जाते हैं। आमेन। फर्स्ट संडे आउट ऑफ द डेड, सेकेंड संडे आउट ऑफ द बरीड, एंड थर्ड संडे आउट ऑफ द सरेंडर्ड। और मेरा एक आखिरी वचन आप सबके लिए रहेगा जो प्रभु ने मुझे दिया है, और वो है कि अगर आप अपने आप को समर्पित नहीं करोगे तो क्या होगा। वो मैंने बहुत सोचकर अंत में रखा है, क्योंकि अब तो मैं आपको बताऊंगी समर्पित होना क्या है, लेकिन समर्पित नहीं होना क्या है शायद वो आपसे ज़्यादा बात करने वाला है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आप आपके आत्मिक कानों को खुला रखें, मेरी ओर ध्यान दे, मुझे घूरे ना, मुझे डराए ना। मैं सच कहती हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है। प्रेज गॉड, हालेलुया। पता है, जब मैं ये शब्द समर्पित कहती हूँ, यानी कि सरेंडर कहती हूँ, सबसे पहली बात आपके दिमाग में क्या आता है, आपके जहन में सबसे पहला बात क्या आता है? सरेंडर होना, समर्पित करना अपने आप को। कोई बोल सकता है, कोई शब्द आता है आपके दिमाग में? पश्चाताप करना, वेरी गुड। और कोई? और कोई? बोलिए ना। अपने आप को जीरो करना, शून्य करना। और कोई? ये इस तरफ से सबमिट, अपने आप को सबमिट करना। और कोई? कोई दृश्य आता है क्या आपके सामने जब मैं समर्पित कहूँ तो? हैंड्स अप, यस, अपने हाथों को उठाना, समर्पित करना। क्या? नील डाउन, यस, घुटनों पर आना, समर्पित करना। और कोई? बोलिए ना। नम्र होना, अपनी समझ का सहारा ना लेना। कम ऑन, यू कैन डू बेटर। कर अपने आप को प्रभु को देना। और कुछ? और कुछ? और कुछ? मन फिराना, खुद से ना होना, यस, प्रभु से बातें करना। बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें मुझे आपसे सुनने में मिली, प्रभु को धन्यवाद। मैं खुश हूँ कि आपको समर्पित का मतलब समझ आता है, तो मुझे बेसिक से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पता है, जब मैं समर्पित की बात करूँ तो मेरे सामने एक ऐसा दृश्य आता है, पता नहीं, बट मेरे सामने एक ऐसा दृश्य आता है, और वो है प्रभु की वेदी। प्रभु की प्रेज गॉड, प्रभु की वेदी, जो हमारी वेदी जो हम प्रभु के लिए रखते हैं, प्रभु के सामने रखते हैं हमारे जीवन को, हमारे शरीरों को, एक भावता हुआ बलिदान जो हम वेदी पर रखते हैं। हमारे वेदी की मुझे याद आती है जो हम प्रभु के सामने रखते हैं, और वो है समर्पित होना। सोचो ना, आप कोई म्यूजियम में जा रहे हो। म्यूजियम पता है आप सबको? कितने लोग गए हैं यहाँ पर म्यूजियम में? गए हैं? नहीं गए? गए? आप जब भी म्यूजियम से होकर गुजरते हो तो आपके सामने पुतले रहते हैं, है ना? और ऐसा कुछ तो टेबल जैसा ऊपर रहते हैं, और उनके सारे चीजें, वस्तुएं बाजू में रहते हैं, है ना? है ना? वो टेबल को देखकर क्या आपसे कोई वहां पर बात करता है? कोई आवाज आपको सुनाई पड़ती है वहां पर? लेकिन उसे देखकर आपको क्या लगता है? कि वो उसकी वस्तु है और उसके बहुत करीब है वो चीज़, है ना? उसके निजी जिंदगी
का हिस्सा है वो चीज, है ना। जैसे अगर आप कोई मिलिट्री या आर्म फोर्सेस वाले का कोई आप पुतला देख लो और बाजू में बंदूकें तो रहेगी, उसका चलाया हुआ राइफल रहेगा, है ना। सबसे हाईएस्ट बेज वो अथॉरिटी जो मिलता है यहाँ पर, है ना, वो भी रहेगा, उसका नाम भी रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो कितना ताकत है। टेबल पे जो हम रखते हैं पुतले के बाजू में, बिना किसी के बात किए आपको समझ में आ जाता है, क्योंकि वो टेबल दर्शाता है वो इंसान के जीवन को, है ना। वो टेबल दर्शाता है कि वो इंसान के जीवन की सबसे प्यारी चीज या निजी चीज या सबसे प्रथम चीज क्या है, दर्शाता है या नहीं। कोई आपको नहीं बोलता, कुछ सुनाई नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आप जानते हो कि ये जो वस्तुएं यहाँ पर रखी है वो उस इंसान के बहुत करीब है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मेरे लिए वेदी उसी का काम करती है। आपके वेदी में जो आपको दिखे वो ऐसी चीजें हैं जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, उससे उस वेदी पर रख के अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हो, वो है वो वेदी। प्रेज गॉड। कितनों को समझ आ रहा है मैं जो बोल रही हूँ? हो मेरे साथ। ऐसी एक बहुत अद्भुत और सामर्थशाली वेदी और बलिदान का चित्र मैं आपको दिखाने पर हूँ। मेरे साथ रहिएगा, ठीक है, मेरे साथ रहिएगा। और जब जब थोड़ी नींद आए तो हालेलुया आमीन बोलिएगा। प्रेज गॉड। मैं ऐसे ही करती हूँ काम पर, अगर मुझे नींद आता है तो मैं अपने आप से बातें करना स्टार्ट कर देती हूँ, तो मुझे नींद नहीं आता। खास करके सोमवार को जब मैं जाती हूँ बहुत थकावट से, सुबह 7 बजे बच्चे को स्कूल भेजकर जब मैं 9 बजे जाती हूँ, मेरे को बड़ी नींद आती है। और सारे हफ्ते के सबसे इम्पोर्टेंट मीटिंग सोमवार को होते, और मैं बातें करते रहती हूँ अपने आप से कि प्रभु मुझे सोना नहीं है। तो इसलिए कहती हूँ आप सभी को, अगर किसी को नींद आए तो मुझे घूरिएगा मत, हालेलुया आमीन बोल दीजिए, ठीक है। प्रेज गॉड। ऐसा ही एक दृश्य मैं आपको बताना चाहती हूँ, बलिदान का और एक वेदी का। कोई गेस कर सकता है कि वो कौन सा दृश्य हो सकता है? कोई गेस कर सकता है? अरे बोलिए ना। अब्राहम और आइजैक, है ना। सबसे अब्राहम और इसाक, सबसे पहला चीज हमारे दिमाग में वही आता है ना। क्यों ना मेरे साथ अपने बाइबल्स को खोले। उत्पत्ति उसका 22 अध्याय और पहले वचन से हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 22 अध्याय और पहले वचन से, पहले से 19 तक हम पढ़ेंगे, लेकिन हम हिस्से हिस्से में पढ़ेंगे, हम हिस्से हिस्से में पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। क्या की? परीक्षा की। हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहां हूं। उसने क्या कहा? अगले वचन में उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने एक लौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम करता है। बस मेरे साथ पढ़ सकते हैं साथ में? ठीक है, पढ़िए मेरे साथ। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने एक लौते पुत्र को। सोचो, अब यहां पर वो सीधा नहीं बोल सकता था इसहाक को लेकर आ। देखो ना, 3 बार सेम चीज को परमेश्वर दोहरा रहा है। 3 बार, तेरे पुत्र को, तेरे एक लौते पुत्र को, जिससे तू। तीनों सवालों का जवाब एक ही है, और वो कौन है? अब देखो, सोचो प्रभु इमोशनल वेट कितना डाल रहे हैं अब्राहम पे। वो ये नहीं बोल रहा इसहाक को लेकर आ, वो याद दिलाए अब्राहम को, ये तेरा वादा है, ये तेरा पुत्र है, एक लौता पुत्र है जिससे तू
प्रेम करता है। मतलब एक लेवल से एक लेवल मुश्किल, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल और मुश्किल। सोचो, एक लौता, जस्ट इमेजिन वो वेट कितना होगा अब्राहम पर, कितना बोझ होगा ये सुनकर। अब अब्राहम सोचता रहेगा, पिता मुझे पता है तो किसके बारे में बात कर रहा है, जरूरी है कि तू 3 बार वही चीज बोले। पुत्र, एक लौता पुत्र जिससे तू सबसे ज्यादा प्रेम करता है। कितना मुश्किल है ये करना, कितना मुश्किल है ये सुनना आपके लिए। अब अब्राहम को पता है बात किसका हो रहा है, लेकिन जिसका बात हो रहा है उसको नहीं पता किसका बात हो रहा है। अब्राहम को पता है इसहाक का बात हो रहा है, लेकिन इसहाक को नहीं पता कि मेरी बलि चढ़ने वाली है। संग लेकर मोराया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। वेदी ऐसी बातों को एक्सपोज करता है, प्रकट करता है, जिससे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो। 4 से 5 चीजें आज हम देखेंगे कि आपकी वेदी क्या प्रकट करती है। सबसे पहला बात, आपकी वेदी ऐसी चीज को प्रकट करती है जो आपका सबसे मूल्यवान वादा हो, सबसे, जिससे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो। प्रभु उसी चीज को अपने वेदी पर रखने बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम की वेदी को देखकर आज भी आपको पता है कि इसहाक उस वेदी पर था। बोलो, अब्राहम आके आपके कान में बोलता है क्या कि मैंने इसहाक को बलिदान दिया? नहीं, आपके ये जहन में है कि अब्राहम की बात हो तो इसहाक का बात होना तय है। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्रेम इसहाक से करता था, और वो ही बलिदान को वो कहता है कि तू उस वेदी पर रख। पता है, आपकी वेदी ना आपके बलिदान को प्रकट नहीं करती, वो आपके सैक्रिफाइस को एक्सपोज नहीं करती। उस वेदी पर जो उन बलिदान को चढ़ा रहा है, उस आराधक को एक्सपोज कर देती है। Your altar never exposes your sacrifice, it exposes the worshipper. वेदी ऐसी चीज है ना, ऐसी चीजों को प्रकट करती है ना आपकी वेदी, जो आपके जीभ नहीं प्रकट करते। समझ रहे हैं आपको मैं क्या बोल रही हूँ? आप नहीं बोल पाते ऐसी बातों को, आपने जाने अनजाने में ऐसे चीजों को अपने वेदी पर डाल दिया है, और जो आपके होठ छुपाते हैं ना, वो आपकी वेदी प्रकट कर देती है। अब आप ये पूछ लो अपने आप से कि आपकी वेदी पर आज क्या रखा गया है, जिसे देखकर प्रभु प्रसन्न हो और कहे कि जिससे तू सबसे ज्यादा प्यार करता है ना, वो ही आज मेरी वेदी पर है। क्या आपकी वेदी पर ऐसा बात है, ऐसा बलिदान है जिसे देखकर पिता का हृदय हिल जाए, खुश हो जाए और कहे कि हाँ, जो वादा मैंने तुझसे किया है वो मैं तेरे जीवन में पूरा करने पर हूँ, क्योंकि तूने उत्तम से उत्तम बलिदान आज तेरी वेदी पर रख छोड़ा है। और मैं स्वर्ग से देख रहा हूँ, मैं स्वर्ग से देख रहा हूँ, मैं लेखा ले रहा हूँ। क्या तूने तब भी बलिदान दिया जब तुझे बलिदान देना बहुत आसान था, या तूने तब भी बलिदान दिया जब तुझे बलिदान देना सबसे ज्यादा मुश्किल था? कन्वीनियंट सैक्रिफाइस प्रभु को नहीं चाहिए। कन्वीनियंट बलिदान प्रभु गिनती में भी नहीं लेता, प्रभु उसे बलिदान तक नहीं मानता। जो सबसे मूल्यवान चीज हो ना, जिसे वेदी पर चढ़ाने में आपका जान थर थर कांप उठता है ना, ऐसे बलिदान को परमेश्वर आज आपकी वेदी पर मांग रहा है। प्रेज गॉड, जिससे उस वेदी पर चढ़ाते चढ़ाते शायद आप टूट जाए,
लेकिन डरना नहीं, आप नाश नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वादा है कि वो ना कभी छोड़ता है ना वो कभी त्यागता है। अब्राहम का परमेश्वर इसहाक का परमेश्वर भी है, और वो याकूब का परमेश्वर भी है, और वो हमारा परमेश्वर भी है। डरना नहीं, उस मूल्यवान चीज को अपनी वेदी पर रखने। ऐसी चीजों को मत रखो कि जब वो वेदी प्रकट हो मेरे पिता का हृदय दुख जाए और मेरा पिता सोचे ये नहीं डालना चाहिए था, बस ये क्यों डाला है मेरे बच्चे ने, ये नहीं रखना चाहिए था वेदी पर। ये वेदी का स्थान नहीं है ऐसे चीज़ों को वेदी पर रखने के लिए। मूर्तियों का स्थान नहीं है वेदी पर रखना। जो मूर्तियां आप आपके अंदर लेके चले थे, पिछले रविवार मैंने कहा, उन मूर्तियों को गाड़ना है, ना कि उन मूर्तियों को वेदी पर रखना है। आपके पापों का जो मूर्ति है, सीक्रेट स्ट्रगल का मूर्ति है, भय का मूर्ति है, एडिक्शन का मूर्ति है, तनाव का, कड़वाहट का मूर्ति है, उसे गाड़ देना है। आज हमने कहीं ना कहीं जाकर उस वेदी को उन मूर्तियों के साथ रिप्लेस कर दिया है। इसके लिए प्रभु देख ही नहीं रहा है, उसे पता ही नहीं है, क्योंकि आपकी वेदी उस बात को प्रकट ही नहीं कर रही। आपकी वेदी क्या प्रकट कर रही है? आज क्या क्या आज आपकी वेदी पर है, ये आप अपने आप से पूछें। दूसरी बात, पता है, दूसरे बात पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज कहती हूँ। यहाँ पर प्यार का मेंशन हुआ है ना, मैं आपसे कहती हूँ पूरे पवित्र शास्त्र में प्यार अगर बाइबल में रिकॉर्ड हुआ है तो यहाँ पर हुआ है सबसे पहली बार। अगर प्यार का शब्द आया है तो वो उत्पत्ति उसके 22:2 में आया है। प्यार, सोचो, प्रभु ने प्यार कहा भी तो कब कहा? जब बलिदान देने का समय आया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्यार कोई फीलिंग नहीं है कि आज आपको लगे कल नहीं लगे। प्यार एक बलिदान है, प्यार एक बलिदान है। Hallelujah. Love is not a feeling, it is measured by what you are willing to surrender. हालेलुया, हालेलुया। सोचो ना, परमेश्वर ने प्यार ये शब्द इस्तेमाल किया तो भी कहाँ किया? बलिदान के समय। क्योंकि प्यार का सबसे बड़ा डेफिनेशन बलिदान देना है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। पूरा इतिहास, पूरा बाइबल जो आज आपके हाथ में है, सबसे पहले प्यार का शब्द बलिदान देने के समय आए। कभी नहीं भूलना। अगर आप सच में परमेश्वर से प्यार करते हो ना, तो अपने बलिदान के बारे में भी सोचना, अपने बलिदान के बारे में भी सोचना। बिना बलिदान दिए ये नहीं कहना परमेश्वर मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। नहीं करते, नहीं करते। सिर्फ यहां से बोलते हो, बलिदान देने का टाइम आए तो कट लेते हो। प्यार और बलिदान एक साथ चलता है। प्यार और बलिदान एक दूसरे से अलग होकर नहीं चलता। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड हो मेरे साथ। दूसरे विषय पर आते हैं। आपकी वेदी आपके विश्वास को प्रकट करती है। आपकी वेदी आपके प्यार को तो प्रकट करती ही है। दूसरा विषय, आपकी वेदी आपके विश्वास, परमेश्वर में आपके भरोसे को प्रकट करती है। क्यों ना मेरे साथ आगे पढ़े। अतः अब्राम सवेरे तड़के उठा। सोचो, इसहाक की बलि चढ़ानी है। ये इंसान सो सकता था ना, समय थोड़ा आगे ढकेल सकता था। शायद पता नहीं इसहाक उसे वापस मिलेगा या नहीं, लेकिन बाइबल में लिखा है तड़के बैठा था, तड़के बैठा था अब्राम। इसकी तैयारी देखो, आप पागल हो जाओगे पढ़कर। इसकी तैयारी देखो बलिदान चढ़ाने की, अपने एक लौते पुत्र की। इसका विश्वास देखो। अगर आपको विश्वास सीखना है तो इससे सीखो। प्रेज गॉड। और अपने गधे पर काटी कसकर अपने 2 सेवक
और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। कहाँ की चर्चा की थी? कहाँ की? बोलिए ना। अरे सही बोल रहे हो, जोर से बोलिए। मोरिया पर्वत की। बस उसी के तरफ वो चल रहा था। अगला वचन, तीसरे दिन मतलब कितने दिन लगे इसको? 3 दिन। 3 दिन लगा इसहाक के साथ इसको चलना चलना चलना। और फिर देखना कि और कितना दूर है भाई। 3 दिन। सोचो, मैं सोचती हूँ यार, इतना मुश्किल चीज अब्राहम कर रहा है, प्रभु उसको कितना उसकी परीक्षा ले रहा है। 3 दिन चल रहा है अब्राहम, 3 दिन। और वो दूर से उसने तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो। ये लड़का यानी कि इसहाक और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट। कुछ अजीब लग रहा है यहाँ पर। आएंगे बोलता है, आएगा नहीं बोलता। अब ये चीज जब मैंने इंग्लिश में ना, इट इज रिटन बहुत अच्छे से, वी विल कम बैक टू यू बोलता है। वी, ये नहीं बोलता आएगा नहीं बोलता, आएंगे बोलता है। मतलब अब्राहम और इसहाक दोनों जब ये मैंने पढ़ा, कितना पावरफुल स्टेटमेंट है ये कि हम दोनों वापस। परमेश्वर का किया हुआ वादा देखो कितना अद्भुत है। अब्राहम का विश्वास देखो। बस इसके पहले ही अध्याय में उत्पत्ति 21 के 12 में अब्राहम को पता है कि परमेश्वर ने वादा किया है इसहाक को लेकर, और ये परमेश्वर का वादा है, वो मुकरेगा नहीं। एक शब्द से भी वो मुकरेगा नहीं। परमेश्वर का वादा हाँ और आमीन है। इसके लिए मैं अब लेके तो जा रहा हूं, लेकिन नीचे उतरूंगा भी इसहाक के साथ ही। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। सोचो कितनी अद्भुत बात है ये। उसका विश्वास देखिए ना। पता है एक बहुत खास चीज है, अब्राहम स्मरण करता है अपने वादे को। कितने बार हम हमारे वादे को भूल जाते हैं अगर परमेश्वर ने बलिदान करने कहा तो, है ना। जब वादा किया उसका हिसाब करना भूल जाते हैं। बलिदान पर इतना ध्यान रहता है कि परमेश्वर ने किए हुए वादे हम। अब्राहम देखो, अब्राहम नहीं भूला। परमेश्वर की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी और उसने कहा, मेरा परमेश्वर ने तब भी वादा किया, वो तब भी विश्वास योग्य था, वो आज भी विश्वास योग्य है। और सारी पीढ़ी अब्राहम की जो आप और मैं है, परमेश्वर आज भी विश्वास योग्य। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत बात है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, जब आप बाइबल पढ़ते हो धीरे पढ़ना। जितने टुकड़ों में उसे काट सको उतने टुकड़ों में उसे काटना। एक एक शब्द भी जो भेद छुपा है परमेश्वर के वचनों में जीवन है, जीवन है। वादे मरने के लिए नहीं है, वादे आपके जीवन में जिंदा रहने के लिए है। अब्राहम जानता था परमेश्वर ने वादा किया है, वो मुझ में जिंदा रहेगा, इसहाक जिंदा रहेगा और इसहाक से उत्पन्न होने वाली आगे वाली पीढ़ी अभी जिंदा रहेगी। वो भूला नहीं। He did not forget. He did not forget. इसके अगर दूसरे वर्जन में हिंदी के आप जाओ तो वहां पर लिखा है,
उन्होंने अपने सेवकों से कहा, तुम यही गदहे के पास ठहरो, मैं और इसहाक आगे जाकर आराधना करेंगे। तड़के पहले उसकी बादशाहत, उसकी राह चुनो, तुमको दुनिया की हर एक चीज भी वो देगा सुनो, तुमको दुनिया की हर एक चीज भी वो देगा सुनो, वो सदा साथ चलेगा, उसका वादा है चलेगा, उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार। मेरे साथ गाइए, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से मांगो, उसका वादा है वो देगा, खुदा से मांगो, उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। हालेलुया, हालेलुया। वो देगा, उसका वादा है वो देगा। आमेन, आमेन, हालेलुया। तीसरी चीज, आपकी वेदी आपके आराधना को दर्शाती है। हालेलुया। आपकी वेदी किस बात को दर्शाती है? आपके आराधना को दर्शाती है। इसी वचन में आराधना का उल्लेख किया गया है। ये देखिए, उन्होंने अपने सेवकों से कहा, तुम यही गदहे के पास ठहरो, मैं और इसहाक आगे जाकर क्या करेंगे? आराधना करेंगे। जैसे आओ इधर, जल्दी आओ। अब सोचो, अब्राहम जा रहा है इसहाक के साथ। इसहाक कुछ ज़्यादा छोटा नहीं है, होगा 12 साल का, 10-12 साल का, और वो जा रहा है। ये चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। सोचो अब्राहम को कितना बोझ होगा इसहाक को लेकर। एक अपने एकलौते पुत्र को, इसहाक को नहीं पता। इसहाक तो ले रहा है अपने लकड़ियों को, अपने पिता संग चल रहा है, लेकिन हर एक कदम जो अब्राहम रख रहा है, सोचो वो कितना मुश्किल होगा, क्योंकि उसे पता है क्या होने वाला है। उसे पता है क्या होने वाला है। वो चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। सोचो ऐसे हालात में वो आराधना कर कर जा रहा है। वहां पर गाने थे, वहां पर इंस्ट्रूमेंट था, वहां पर सिर्फ अब्राहम और इसहाक थे। अब्राहम देख रहा है उससे, इसहाक उससे देख रहा है, और अब्राहम कह रहा है, कुछ भी हो हम आराधना करेंगे, कुछ भी हो हम आराधना करेंगे, हम प्रभु की आराधना करेंगे, चाहे तेरी बलि चढ़ानी पड़े, हम आराधना करेंगे। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू।
पता है, जैसे प्यार का उल्लेख सबसे पहली बार बाइबल में यहाँ किया गया है, उसी तरह आराधना का भी उल्लेख सबसे पहली बार पूरे बाइबल में उत्पत्ति 22:5 में किया गया है। हालेलुया। सोचो, प्रभु को आराधना करना क्या होता है? ये होता है। हालेलुया। प्रभु की आराधना करना बलिदान देना होता है चर्च। आराधना करना, गाने गाना, यस, स्तुति करना, यस, आराधना करना, यस, लेकिन प्रभु की आराधना वर्शिप टीम में जो है, नहीं है, हर एक जो यहाँ पर आराधना करते, सब कान खोल के सुन ले, परमेश्वर की आराधना बलिदान चढ़ाना है। आमेन। सोचो ना, प्रभु ने पहली बार अगर इस शब्द को बाइबल में बोला रहेगा, कितना बड़ा महत्व होगा इस शब्द का। कोई जानता नहीं था तब तक आराधना क्या होता है चर्च। अब्राहम ने पूरे बाइबल को सिखा दिया आराधना का मतलब क्या है। अब्राहम ने सबको सिखा दिया प्यार का मतलब क्या है। सोचो, आपका बलिदान देना कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्वपूर्ण है। कोई गाने नहीं है, उधर कोई बात नहीं कर रहा, बस अब्राहम इसहाक एक दूसरे को देखकर आराधना कर कर जा रहे हैं ऊपर। आपका एक लौता अगर आपके साथ चले और आपको पता है उसकी बलि चढ़ने वाली है, तो आप आराधना करेंगे कि आप फूट फूट कर रोएंगे? है ना? एक लौता जिससे तू सबसे ज्यादा प्रेम करता है, लेकर मेरी आराधना करोगे? अरे प्रभु, 20 साल प्रार्थना किया मैंने इसहाक के लिए, अब दिया तो दिया, बोल रहे हो उसको भी वेदी पे चढ़ा दो। ये क्या हिसाब है प्रभु आपका? इतना रुक के कुछ दिया और अब देते ही ले रहे हो। अब्राहम जानता था, प्रभु ने एक अध्याय पहले मुझसे कुछ तो कहा है, एंड गॉड विल नॉट फेल बिकॉज वी विल कम बैक। आमेन, आमेन, प्रेज गॉड। 3 चीजें मैंने आपको बताई। आपकी वेदी जो चीज से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो वो प्रकट करती है। आप देख लो आप किससे ज्यादा प्यार करते हो, नशे से, कड़वाहट से, भय से, कि ऐसी चीजों से जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। आपकी वेदी पर क्या है? दूसरी बात, आपकी वेदी आपके भरोसे को दर्शाती है। तीसरी बात, आपकी वेदी आपके आराधना को दर्शाती है। प्रेज गॉड, हालेलुया। यहां तक हो मेरे साथ? आगे जाएंगे। आगे और एक बात, आपकी वेदी आपके पीढ़ी को दर्शाती है। आपकी वेदी आपके पीढ़ी को, एक मजे वाला बात है यहाँ पर, अब्राहम इसहाक के साथ चल रहा है। अब्राहम जो जो कर रहा है, जैसे जैसे कर रहा है, परमेश्वर तो देख ही रहा है, उसके साथ और कौन देख रहा है? यस, इसहाक देख रहा है। इसहाक देख रहा है मेरा पिता क्या कर रहा है। अब्राहम मेरा पिता वेदी बांध रहा है, आगे जाके पढ़ लो, इसहाक भी वेदी बांधता है। पता है क्यों? क्योंकि अब्राहम ने भी वेदी बांधी। जो आप बांधोगे आपके बच्चे भी वही बांधेंगे। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप आपकी वेदी को सटीक करोगे, सही ऑर्डर में लाओगे, तो देखो स्वर्ग उसका प्रत्युत्तर जरूर देगा। Heaven responds to the order of your altar. Heaven responds. आपकी पूरी पीढ़ी को तय करेगी कि आज आपके वेदी पर क्या है। आपके वेदी पर जो जो चीजें हैं ना, बस वही चीजें आपके बच्चे वेदी से उठाकर अपनी वेदी पर डाल देंगे।
समझा आपने? अगर आपकी वेदी पर आज भय है तो वो भय उठाकर इधर डाल देंगे। अगर आज आपके वेदी पर कड़वाहट है, कड़वाहट उठाकर अपनी वेदी पर डाल देंगे। आज आपकी वेदी पर क्या है? क्योंकि परमेश्वर तो देख ही रहा है, लेकिन आने वाली पीढ़ी भी देख रही है कि आप सबके वेदी पर क्या है। कठिनाइयां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी विश्वास आपकी वेदी पर है या नहीं? आपके बच्चे देख रहे हैं, आप क्या बोल रहे हो? कठिनाइयों में बच्चे सुन रहे हैं, और वो ही बातों के साथ आपके बच्चे वेदियों को बांधने वाले हैं। पहले तो आप ये डिसाइड कर लो कि वेदी होगी भी या नहीं, और अगर वेदी होगी तो वो सही तरीके की हो, वरना स्वर्ग उसका प्रत्युत्तर आपके क्या, आपके बच्चे के मरने के बाद भी नहीं देगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ध्यान रखना कि आपकी वेदी किस तरह की बनी है, उसमें दरारें हैं या उसमें मरम्मत करना बाकी है। अगर मरम्मत करना है कोई बात नहीं, दरारें हैं कोई बात नहीं, आज उस वेदी को वापस बना दो। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग देख रहा है कि क्या क्या बलिदान आज आप उस वेदी पर चढ़ाने वाले हो। सौंप दो, समर्पित हो जाओ। पता है अब्राहम के पास इतना धन था क्या? नहीं था। पीढ़ी दर पीढ़ी बैठकर खाने वाला उसका परिवार था। बट बिफोर पासिंग एनीथिंग एल्स, अब्राहम passes worship. Hallelujah, hallelujah. Before passing his wealth, he passes worship. दूसरे पीढ़ी को पता है, हम सोचते हैं ना कि मैंने बहुत कमा लिया, मेरे बच्चे सुखी रहेंगे, सब अच्छा है क्योंकि मैं लाकर पास ऑन कर रही हूँ ना मेरे बच्चों को। हम सुनते हैं ना हमारे माँ बाप से कि भले ही मैं कौन से ही हालातों में जी हूँ, लेकिन मेरे बच्चे नहीं जिएंगे, है ना? हर माता पिता ये चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अब्राहम कोई और चीज़ देने से पहले पता है उसने क्या पास ऑन किया? उसने आराधना को पास ऑन किया। ले बच्चा, ले आराधना कर, विश्वास दिया, ले विश्वास से उस वेदी को बना। प्यार दिया प्रभु के लिए, उस प्यार से वेदी को बना। आज मैंने बनाया है, कल तू बनाएगा, और आने वाले दिनों में तेरी पीढ़ी भी बनाएगी। हालेलुया, हालेलुया। और पीढ़ी दर पीढ़ी जो वेदी बनेगी, जैसे आप आज भी 2000 साल बाद परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देख रहे हो, वैसे ही आने वाली पीढ़ी भी परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देखेगी। आमेन, आमेन। कितनों को विश्वास है? जोर से आमेन बोलिए। आमेन, आमेन। प्रेज गॉड, हालेलुया। एक वेदी सोचो कितने चीजों को दर्शाती है। एक वेदी, वेदी का महत्व आप समझ लीजिए चर्च। वेदी पर ऐसी कोई चीज को लाकर मत रख दीजिए, आपका मन नहीं कर रहा, चलिए ये डालकर रख दिया वेदी पे, ये सबसे नजदीक दिख गया, ये डाल दिया। 3 दिन गया, ये 3 दिन यात्रा किया इस इंसान ने। 3 दिन मतलब ज्यादा टाइम हो गया कि वो अपने बलिदान को देख ही रहा है। सच में मुझे इसको ही देना है, इसको ही देना है। बार बार प्रभु याद दिला रहा है। इसके लिए उसका प्रवास भी, उसका जर्नी भी, यात्रा भी इतना बड़ा था। 4 चीजें हमने देखी। पहली बात, आपकी वेदी क्या दर्शाती है? प्यार को दर्शाती है। दूसरी बात, आपकी वेदी आपके विश्वास और भरोसे को दर्शाती है। तीसरी बात, आपकी वेदी आपके आराधना को दर्शाती है। और चौथी बात, आपकी वेदी आपके पीढ़ी को दर्शाती है। हालेलुया, हालेलुया। और 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी पीढ़ी, आपकी वेदी परमेश्वर में आपके मैच्योरिटी को दर्शाती है कि आप कितने परिपक्व हो परमेश्वर में। आप बच्चे हो या आप बड़े हो गए हो। हालेलुया, हालेलुया। अभी मेरे 2 बच्चे आकर मुझसे सिर्फ मांगते हैं, मांगते हैं, मांगते
देते कुछ नहीं है। पता नहीं जब जब दे, शायद बहुत साल हो जाए, बड़े हो जाएंगे तो तब तो देंगे, लेकिन अब भी फिलहाल तो बस मांग ही रहे हैं, मांग ही रहे हैं। बच्चे मांगते हैं, बड़े बलिदान करते हैं चर्च। समझ आया मैं क्या बोल रही हूं? आप कौन से स्तर पर हो? बच्चे के स्तर पर हो कि बड़े के स्तर पर हो? क्योंकि बच्चे मांगते हैं, मांगो मांगो मांगो, दो दो दो। बड़े बोलते हैं लो लो लो, है ना? रखना ये गाना अपने दिमाग में। बच्चे मांगते हैं दो, बड़े मांगते हैं। आज आप दे रहे हैं कि ले रहे हैं? याद रखिएगा, चिल्ड्रन रिसीव, एडल्ट्स सैक्रिफाइस। बच्चे कहते हैं गिव मी गिव मी गिव मी, बड़े कहते हैं यूज मी यूज मी यूज मी। हालेलुया हालेलुया। तो आज आपकी प्रार्थना क्या है, आप सोच लो। आज आप प्रभु से क्या कह रहे हो? आप मांग रहे हो कि प्रभु को कह रहे हो मेरा इस्तेमाल कर पिता? आपकी वेदी दर्शाती है, आपकी वेदी पर कौन सी प्रार्थना है आज? कौन सी प्रार्थना है? सच्ची कहो। हम सबकी वेदी पर प्रार्थनाएं होती है मांगने वाली, होती है कि नहीं? चर्च में हो, सच बोलो, होती है ना? होती है ना? आज से शुरुआत करते हैं देने की प्रार्थनाएं। हालेलुया हालेलुया। बलिदान चढ़ाने की प्रार्थनाएं वेदी पर। गिव मी गिव मी गिव मी, यूज मी यूज मी यूज मी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो आपके परिपक्वता को दर्शाती है कि परमेश्वर में आप कितने परिपक्व हो, आपका विश्वास कितना परिपक्व है। हालेलुया हालेलुया। आगे पढ़ते हैं मेरे साथ, आइए। अब आते हैं आगे, हम 10 से 19 हम पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे, यानी कि मैं पढ़ूंगी, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। फिर अब्राहम ने अपने पुत्र को बलि करने के लिए हाथ बढ़ाकर चूरा उठाया। देखो चूरा शब्द कब आ रहा है? यहाँ आ रहा है। चूरे से पहले कौन सा शब्द था? प्यार। बलिदान प्यार से शुरू होता है, चूरे से नहीं। हालेलुया हालेलुया। चूरा उठाया। किंतु प्रभु के दूत ने स्वर्ग से उन्हें पुकार कर कहा, अब्राहम अब्राहम। वो बोले क्या आज्ञा है? इंग्लिश में लिखा है हियर आई एम। ये 3 शब्द किसी को याद है? हियर आई एम, इस पर मैंने बात किया था हमारे यूथ कैंप में। हियर आई एम, बहुत सामर्थ है इन शब्दों में। अब्राहम ने पहले वचन में भी बोला मैं यहाँ हूँ, वो यहाँ पर भी बलिदान को ऊपर चढ़ाकर बोलता है मैं यहाँ हूँ। बलिदान पहले उसने जानना चाहा, जानने से पहले भी वो ही बोला मैं यहाँ हूँ। बलिदान चढ़ाने के बाद भी बोलता है। उसे जब पता चला बलिदान क्या है, वो गुल नहीं हुआ। बलिदान को वेदी पर चढ़ाने तक बोला मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। वो तब भी परमेश्वर की उपस्थिति में था और बलिदान को वेदी पर रखने तक वो परमेश्वर की उपस्थिति में ही है। और वो कहता है हियर आई एम। आगे पढ़िए। दूत ने कहा बालक की ओर अपना हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ हानि पहुंचा। अब मैं जान गया हूं, कहिए, कि तू परमेश्वर का सच्चा भक्त है, क्योंकि तूने मेरे लिए अपने पुत्र, एक लौता पुत्र को भी नहीं रख। सोचो, यहां पर भी इसहाक नहीं बोल रहा, वो
यहाँ पर परमेश्वर क्या बोल रहा है? अपना पुत्र एक। सोचो, परमेश्वर को आपका दिया हुआ बलिदान कितना याद है। याद रखता है आपके हर बलिदान को परमेश्वर, डिटेल में याद रखता है। बलिदान को प्रकट किया परमेश्वर ने, और जब वो बलिदान वहां पर चढ़ाया और बस वो वादे में तब्दील होने वाला था, तब भी परमेश्वर को बलिदान याद था। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो बलिदान आज आप अपनी वेदी पर चढ़ाओगे, परमेश्वर उसका स्मरण रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और वो उस वेदी का आदर करने वाला परमेश्वर है। स्वर्ग आपकी वेदी का आदर करेगा अगर आप परमेश्वर को प्रथम स्थान दोगे तो। हालेलुया, हालेलुया। रख नहीं छोड़ा। आगे अब्राहम ने अपनी आंखें ऊपर उठाई तो देखा कि उनके पीछे एक मेढ़ा है, वह अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अब्राहम गए, उन्होंने उस मेढ़े को पकड़ा और अपने पुत्र के स्थान पर उसकी अग्नि बलि चढ़ाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और पता है आगे क्या कहता है? अब्राहम ने उस स्थान का नाम प्रभु प्रबंध करता है रखा, इसलिए आज तक ये कहा जाता है कि प्रभु के पहाड़ पर, आमेन, हालेलुया, वो हमारा यहोवा ईरे है। आमेन, आमेन। आप सोचिए ना, अब्राहम ने उस आशीष को नाम नहीं दिया, उस मिरेकल को नाम नहीं दिया। अब्राहम ने प्रभु के पहचान को नाम दिया, यहोवा ईरे। समझ रहे हो? वो चाहता तो चमत्कार को नाम दे सकता था, लेकिन वो प्रभु के कैरेक्टर को पहचानता है। हालेलुया, हालेलुया। डे 1 से उसकी नजर प्रभु के कैरेक्टर पर थी, प्रॉमिस पर नहीं थी, वादे देने वाले पर थी, वादे पर नहीं थी। हालेलुया। आज हमारा ध्यान वादे पर ज्यादा है, वादे देने वाले पे कम है। इसके लिए वादा देने वाला कितना शक्तिशाली है ये हम जानते ही नहीं है। कहो हमने तो प्रभु के पीछे चला ही नहीं, तो हम कैसे जानते हैं कि प्रभु मेरा चरवाहा है? हम प्रभु के सामने अपना टूटापन लेकर ही नहीं आते, फिर कैसे कह पाएंगे कि वो हमारा यहोवा राफा है? हम प्रभु के सामने हमारे कमी घटियों को लेकर तक नहीं आते वेदी पर, तो कहो आप कैसे जानोगे कि परमेश्वर यहोवा ईरे है? लाओ तो सही, तब देखो। आप जिस तरीके से वादे को लेकर, उस बलिदान को लेकर, उस दुख पीड़ा से चढ़ोगे ना, उसी वादे को लेकर आप वापस नीचे उतरोगे। हालेलुया, हालेलुया। तब आप भी कहोगे वी विल कम बैक, हम वापस आएंगे। अब्राहम सिर्फ नहीं आया, अब्राहम और इसहाक साथ में आए। अब्राहम के साथ उसका वादा भी वापस आया, और ऐसा बहुगुणित हुआ कि उसकी पीढ़ी आज भी प्रभु के राज्य में जिंदा है। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। देखो परमेश्वर का वादा कितना बड़ा है। परमेश्वर के वादे पर एतबार किया करो चर्च, विश्वास किया करो, विश्वास किया करो। परमेश्वर अब्राहम के समय पर भी विश्वास योग्य था, वो इसहाक के समय पर भी विश्वास योग्य था। आपके और मेरे समय में भी परमेश्वर विश्वास योग्य होगा। आमेन, आमेन, हालेलुया। आपकी पीढ़ी आपको देख रही है जैसे अब्राहम को इसहाक देख रहा था। कौन से चीजों की बलि अब्राहम चढ़ा रहा था उसने देखा। एक प्रश्न है, पता है, यहाँ पर इसहाक पूछता है अब्राहम को,
और हाँ, 7वें वचन में आइए। यहां पर वो कहता है, इसहाक अपने पिता अब्राहम से बोला, पिताजी। उन्होंने कहा, हाँ मेरे पुत्र क्या बात है? इसहाक ने पूछा, आग और लकड़ियां तो है, परंतु अग्नि बलि का मेमना। और पता है, उसने इस सवाल को पूछने के बाद एक शब्द तक अपने मुंह से बाहर नहीं कहा। वो लेट गया उस वेदी पर। हालेलुया, हालेलुया। तब आपको अब्राहम का उत्तर सुनना है। क्यों कहता है यहोवा यीरे वो अंत में? पता है वो क्यों कहता है? पढ़िए अगले वचन में। अब्राहम ने उत्तर दिया, मेरे पुत्र, परमेश्वर स्वयं अग्नि बलि के लिए मेमने का प्रबंध। वे दोनों साथ साथ आगे बढ़े। उसने कहा कि परमेश्वर अग्नि पर उस बलि को चढ़ाने के लिए उस बलि का प्रबंध। इसहाक ने सुना और सोचो, उसका विश्वास भी इतना मजबूत हुआ कि बिना एक शब्द बोले वो उस वेदी पर लेट गया। सोचो, हालेलुया। आप आपके बच्चों को किस तरह से उत्तर देते हो उनके प्रश्नों का, ये बहुत बहुत ज़रूरी है चर्च। आपका विश्वास अगर है तो आपके बच्चों में भी परमेश्वर के प्रति वो ही विश्वास होगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि आपकी वेदी क्या दर्शाती है? आपके पूरे पीढ़ी को दर्शाती है। हालेलुया, हालेलुया। उसे पता था परमेश्वर प्रबंध करेगा, इसलिए अंत में कहता है कि परमेश्वर ने प्रबंध कर दिया। आज तक वो जगह इस बात के लिए माना जाता है कि वहां पर, उस पहाड़ पर जहां पर कोई प्रबंध मिलना असंभव था, उस पहाड़ पर परमेश्वर ने प्रबंध कर दिया। आमेन, आमेन। अब सोचो, अब्राहम गया किस तरीके से था और अब वापस किस तरीके से आ रहा है। किस तरीके से आ रहा है? इसहाक को लेकर वापस आ रहा है। उसकी एंट्री सोचो क्या होगी। प्रेज गॉड। कुछ नए वादा है, ऐसी नई कोई वादा नहीं था जो परमेश्वर ने उससे वापस किया। नहीं, उसने, परमेश्वर ने उन वादाओं को पुनर्स्थापित किया समर्पित किए हुए बलिदान में से। हालेलुया। Abraham was not promised anything new. Please do not expect that. परमेश्वर वादाएं करता है, फिर बलिदान को मांगता है, और अगर आप समर्पित किए हुए हो तो परमेश्वर उन्हीं वादाओं को आपके जीवन में पुनर्स्थापित और पुनरुत्थान करता है। आमेन, हालेलुया। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपकी वेदी पर क्या है? या मैं पहले आपसे ये पूछूं कि आपकी वेदी है भी या नहीं है? आपकी वेदी है? आपकी वेदी तो देख लीजिए, अगर उस वेदी में थोड़े भी दरारें हैं, उस वेदी में थोड़े भी मरम्मत करने की अगर कोई शंका बची है, तो प्लीज आज उसकी मरम्मत कर दीजिए। देख लीजिए वेदी में कोई कमी तो नहीं, कोई कमी तो नहीं। क्या वो वेदी दर्शाती है एक पुत्र, एक लौता पुत्र जिसे मैं सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं। परमेश्वर आज कह रहा है उस चीज को मेरे वेदी पर डाल दो, डाल दो उस बात को वेदी पर। आप शायद बहुत प्यार करते रहेंगे उस चीज को, उस नशे को, या उस एडिक्शन को, या उस फियर को, या उस आत्मा को जिसमें आप जकड़े हो। बहुत उसे ऐसे रखा है आपने। आज उसे प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए, समर्पित कर दीजिए अपने आप को। परमेश्वर भूला नहीं है जो वादे उसने आपके जीवन में किए हैं, वो उसे पुनर्स्थापित और उसका पुनरुत्थान होने पर है। बस एक चीज है कि आपकी वेदी आपके प्यार को दर्शाए, आपके विश्वास को दर्शाए। ऐसा विश्वास जो ये बोलने वाला हो कि ये बलिदान तो मैं अब चढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं
परमेश्वर इसका प्रबंध करेगा। आमेन, आमेन। परमेश्वर इसका प्रबंध करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग आज अपनी वेदी को फिर से बनाना चाहते हैं, उस टूटी वेदी को जिसमें दरारें हैं, ईंट दर ईंट उस वेदी को बनाओ, थकना नहीं। जो वो लोग हैं आज अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। क्यों ना हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे और प्रभु से कहे कि प्रभु आज मैं उस वेदी को बनाना चाहता हूँ, मैं उस वेदी को बनाना चाहती हूँ जिससे तू प्रसन्न होगा।